Good morning, children. Today I am going to teach SST class chapter 6 Saudi Arabia, the land of hot sand. Desert is a place which have very little rain, very few plants and animals. डेजर्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है एंड बहुत कम प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। इट ऑल्सो एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ हॉट और कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अधिक गर्म और कोल्ड होती है। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर। कुछ वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट डिजर्ट है द सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, the Kalahari Desert in Africa, the Atacama Desert in South America, the Arabian Desert and the Thar Desert in Asia and Southwest Australian Desert। इसको हम लोग मैप में देखेंगे जो कि थार सहारा डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अफ्रीका है, अफ्रीका के नॉर्थ में सहारा है और कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में है। अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, अटाकामा डेजर्ट जो है साउथ अमेरिका में स्थित है, जो कि ये मैप में आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका। द अराबियन डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट इन एशिया। अराबियन डेजर्ट और थार डेजर्ट जो है कि एशिया में लाई करता है। द डेजर्ट आर ऑफ टू टाइप, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। अराबियन डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट लोकेटेड इन द किंगडम ऑफ सऊदी अराबिया। अराबियन डेजर्ट जो है बहुत अधिक हॉट डेजर्ट कहलाता है जो कि सऊदी अराबिया के किंगडम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है लोकेशन। सऊदी अराबिया लाइज इन एशिया। सऊदी अराबिया कहाँ पर लाई करता है? एशिया में। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ अराबियन पेनिनसुला। और ये जो ऑक्यूपाइज है ज़्यादातर भाग अराबियन पेनिनसुला में है इन अ रीजन कॉल्ड द मिडिल ईस्ट। और उस क्षेत्र को कहा जाता है मिडिल ईस्ट। इट इज़ सराउंडेड बाय रेड सी इन द वेस्ट। और वेस्ट में ये रेड सी से सराउंडेड है, अरेबियन सी इन द साउथ एंड पर्शियन गुल्फ एंड गुल्फ ऑफ ओमान टुवर्ड द ईस्ट। अरेबियन सी जो है साउथ से सराउंडेड करता है और पर्शियन गुल्फ एंड गुल्फ ऑफ ओमान जो है वो ईस्ट में स्थित है। इन द नॉर्थ और जॉर्डन, इजराइल, इराक एंड कुवैत। नॉर्थ में जॉर्डन, इजराइल, इराक एंड कुवैत है। इन द साउथ इट शेयर इट बॉर्डर्स विद यमन, ओमान एंड यूएई। सऊदी अरबिया ऑक्यूपाइज नियरली 4/5 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। द अरेबियन पेनिनसुला इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। और अरेबियन पेनिनसुला जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सऊदी अरबिया। तो हम लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सऊदी अरबिया से होकर गुजरती है। ये तो क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर के साउथ में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इक्वेटर के नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि सऊदी अरबिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है फिजिकल फीचर्स। तो सऊदी अरबिया के फिजिकल फीचर्स को देखते हैं। सऊदी अरबिया इज अ बिग कंट्री बट हैज़ लेस पॉपुलेशन। तो सऊदी अरबिया एक बहुत बड़ा कंट्री है बट वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों कम है? द लैंड इज़ मोस्टली अ रॉकी प्लेट्यू विच इज़ कवर्ड विथ लूज सैंड। क्योंकि इसलिए वहाँ पॉपुलेशन कम है। वहाँ का लैंड जो है रॉकी प्लेट्यू से चारों ओर घिरा हुआ यानी कि ढका हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ पर लूज सैंड भी पाई जाती है। द लैंड इज़ ड्राई, बैरिन एंड स्लोप्स टू द ईस्ट। अगर सऊदी अरबिया के ईस्ट में देखेंगे तो वहाँ का लैंड जो है ड्राई है, बैरिन है और स्लोप्स है। इट इज़ डॉटेड विथ हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और जो सैंड का डॉटेड बना हुआ होता है तो उस हिल्स टाइप का बना हुआ होता है तो उसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। तो आप यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं कि किस तरह से सैंड जो है डॉटेड बना हुआ है लाइन बाय लाइन, किस तरह से थोड़ा सा उसका हिल्स बने हुए हैं, तो इसी को कहा जाता है सैंड ड्यून्स।
These sand hills can move from one place to another by strong wind and dust storm. और यह जो विंड है, सैंड ड्यून्स है, सैंड का हिल्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट करती है स्ट्रॉन्ग विंड और डस्ट स्टॉर्म के द्वारा। The region has always a shortage of water due to absence of lakes or permanent rivers. सऊदी अरबिया का वह क्षेत्र में हमेशा पानी का कमी होता है क्योंकि वहाँ पर परमानेंट लेक्स और रिवर्स नहीं होती है। However, some parts have underground water which comes close to the surface of form pools of water called oases. सम पार्ट्स यानी कि कुछ पार्ट में अंडरग्राउंड वाटर पाई जाती है विच कम्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द फॉर्म, जो कि कहा जाता है ओएसिस। द लिटिल प्लांटेशन विच ग्रो नियर ओएसिस आर टॉल डेड पाल्म एंड सम अदर थोर्नी प्लांट्स। और वहाँ पर सऊदी अरबिया में बहुत कम प्लांटेशन होता है जो कि ओएसिस के नज़दीक होती है और वहाँ पर अधिकतर डेड पाल्म्स थोर्नी प्लांट्स ही पाए जाते हैं। ड्यूरिंग रेन्स ड्राई वैली कॉल्ड वाडीज, और रेनी सीजन में जो वहाँ ड्राई वैलीज होती है उसको वाडीज कहा जाता है। टेम्पररी फिल विथ वाटर, जो कि टेम्पररी के लिए वहाँ पर वाटर भरा हुआ रहता है। बट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड वाटर एवेपोरेट्स क्विकली टू सॉक्स इनटू द ग्राउंड, और क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम हीट होती है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ का इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो पाती है और ग्राउंड में वाटर की कमी हो जाती है। टू द ईस्ट ऑफ द प्लेन लाइज अ चेन ऑफ स्टीप माउंटेन्स, दे ब्रिंग रेन टू द साउथ वेस्टर्न रीजन। टू द ईस्ट ऑफ द प्लेन्स यानी कि ईस्ट साइड से, इस भाग से चेन ऑफ स्टेट माउंटेन्स है, उस माउंटेन से वहाँ से क्या होता है, दे ब्रिंग रेन, वो माउंटेन जो है रेन्स को देती है, रेन्स वहाँ से आती है और साउथ वेस्टर्न रीजन में भी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरबिया इज़ वेरी हॉट, ड्राई एंड हर्श थ्रू आउट द ईयर। सऊदी अरबिया का क्लाइमेट जो है बहुत अधिक हॉट होती है, ड्राई होती है, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सालों भर ही ऐसे ही रहती है। डे टेम्परेचर इज़ वेरी हाई सो द सैंड बिकम वेरी हॉट। डे का टेम्परेचर जो है बहुत अधिक हाई होता है, इसलिए वहाँ का सैंड जो है बहुत अधिक गर्म हो जाती है। इन समर द टेम्परेचर गोज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, और समर सीजन में वहाँ का जो टेम्परेचर होता है अप टू 50 डिग्री सेल्सियस होता है। डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन, स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स आर कॉल्ड शैमल। तो डस्ट स्टॉर्म जो है वहाँ कॉमनली मतलब हमेशा वहाँ डस्ट स्टॉर्म चलती रहती है, स्ट्रॉन्ग डस्टी भी चलती रहती है, और विंड्स जो उसको कहा जाता है शैमल। ब्लो समटाइम्स विथ ग्रेट स्पीड, जो कि कभी कभी वहाँ का जो स्टॉर्म है, विंड्स है, वो बहुत अधिक स्पीड में चलती है। द समर सीजन कंटिन्यूअस फ्रॉम मे टू सितंबर, और समर सीजन वहाँ का होता है सऊदी अरबिया का मे टू सितंबर तक चलती है। नाइट आर कूल एंड प्लेजेंट, और वहाँ रात में कूल हो जाती है और प्लेजेंट यानी कि सुहावना मौसम हो जाती है। इन विंटर्स द डेज आर वार्म, विंटर सीजन में डेज क्या होता है, वार्म होती है, बट द नाइट आर वेरी कोल्ड, लेकिन नाइट जब होती है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। इट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, और ये जो विंटर सीजन है वो अक्टूबर से अप्रैल तक चलती है। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, और वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। द लैंड ऑफ सऊदी अरबिया इज़ ऑलमोस्ट बैरिन। हम लोग को पता है कि सऊदी अरबिया क्या है, बैरिन है। तो द क्लाइमेट इज सो हॉट एंड ड्राई दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो प्लांट्स। तो वहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट और ड्राई होने की वजह से वहाँ पर प्लांट को लगाना वेरी डिफ़िकल्ट है। ओनली थॉर्नी बुशेस कैक्टस एंड वायरी ग्रासेस ग्रो हियर। केवल यहाँ पर थॉर्नी बुशेस कैक्टस एंड वायरी ग्रास ही ग्रो हो सकता है, बढ़ सकता है। दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच go deep into the ground
टू ऑब्जर्व वाटर। और वहाँ पर वैसे ही प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं जिसका रूट्स जो है बहुत ही लॉन्ग होते हैं, जो कि ग्राउंड के बहुत अंदर तक जाती है, और उस रूट्स के माध्यम से ही वो वाटर को ऑब्जर्व करके लीव्स और स्टेम और लीव्स में भेजता है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। तो सऊदी अरबिया की जो वाइल्ड लाइफ कैसा है। सऊदी अरबिया इज़ नॉट वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ। सऊदी अरबिया जो है वाइल्ड लाइफ के लिए यानी कि एनिमल वहाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। द एनिमल्स फाउंड हियर आर कैमल्स, हॉर्स, शीप्स, गोट्स, वुल्व्स, फॉक्स, डियर एंड हाइनेस। तो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं? कैमल्स, हॉर्सेस, शीप्स, गोट्स, वुल्व्स, फॉक्सेस, डियर एंड हाइजन। हाइजन मीन्स होता है लकड़बागा। Various type of reptile, birds, mammals, insect and spider are also found here. Camel is a most useful animal in desert. हम लोग को सबको पता है कि कैमल जो है डेजर्ट एरिया में बहुत अधिक यूज़ होता है कैमल का। दे आर वेल अडोप्टेड टू डेजर्ट, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया में अडोप्टेड कर सकता है। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। और कैमल बिना खाए और बिना पानी पिए ही मैनी डेज तक रह सकता है। दे हैव पैडेड फीट। उनका फीट जो कैसा है? पैडेड है। दैट डू नॉट सिंक इन द सैंड। और वे सैंड में सिंक नहीं करता है। सो दे कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन द डेजर्ट। और इस कारण से वो डेजर्ट में लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक कर सकता है। लोकल पीपल यूज देम द ट्रांसपोर्टेशन। और वहाँ के लोकल लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड। इसलिए कैमल को क्या कहा गया है? द शीप ऑफ द डेजर्ट। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पीपल एंड देयर वेज ऑफ लाइफ। वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है? लाइफ ऑफ द पीपल इन अ डेजर्ट इज़ वेरी दो मोस्ट ऑफ देम आर नोमैड्स। वहाँ का जो पीपल है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ देम आर नोमैड्स। अधिकतर ज़्यादातर लोग क्या हैं? नोमैड्स हैं। नोमैड्स इसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर वो हमेशा जाया करते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। सम ऑफ देम आर फार्मर्स। तो वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? सर्च ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। और सम ऑफ देम आर फार्मर। और कुछ लोग क्या हैं? फार्मर्स हैं। दे लिव नियर ओआसिस एंड डू फार्मिंग। और वो ओआसिस के नज़दीक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो फार्मिंग करते हैं। सम ऑफ देम कीप हर्ड्स ऑफ शीप, कैमल एंड हॉर्सेस। दे आर ऑलवेज इन हंट ऑफ फ्रेश प्लेसर। दीज नोमैड्स आर कॉल्ड विडवान्स। मोस्टली द विडवान्स मूव टुगेदर इन अ ग्रुप फार्मिंग लॉन्ग रो ऑफ कैमल्स विच इज़ कॉल्ड कैरावन्स। मोस्टली विडवान्स जो है एक साथ ग्रुप में फार्मिंग करते हैं और लॉन्ग रो कैमल उसको कहा जाता है कैरावन्स। द विडवान्स लिव्स इन लार्ज टेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन। अब विडवान्स जो रहते हैं वहाँ पर टेंट बनाते हैं। और टेंट किससे बनता है? एनिमल स्किन से। देयर क्लोथ्स आर ऑल्सो मेड ऑफ कैमल स्किन। और जो पहनते हैं कपड़े वे भी कैमल स्किन से बनाए जाते हैं। दे बाय एंड सेल देयर गुड्स एट द विलेज मार्केट प्लेस। और वे अपने गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं कहाँ पर? विलेज मार्केट्स में। द चीफ ऑफ देयर ट्राइब्स इज़ कॉल्ड शेख। यानी कि जो उसका चीफ होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। द पीपल ऑफ अरबिया आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग। वहाँ के लोग जो हैं टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव डार्क आइज एंड स्मॉल नोज। उनकी जो आइज है वे डार्क और नोज स्मॉल होते हैं। देयर इज द पीपल ऑफ अरबिया आर रेडिश ब्राउन इन कलर। और उसकी स्किन जो है रेडिश ब्राउन कलर है। दे स्पीक अरबिक। वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? अरबिक बोलते हैं। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम रिलीजन। और वे इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। मदीना एंड मक्का आर द हॉलिस्ट सिटीज ऑफ इस्लाम। इस्लाम का हॉलिस्ट सिटीज है मदीना और मक्का। देयर प्रॉफट मोहम्मद वाज बोर्न इन मक्का। जो उनका प्रॉफट है वो कहाँ पर बोर्न हुआ था? मक्का में।
The people of Saudi Arabia generally wear traditionally clothes. Men wear the long white robe that is called the thawb. The long robe worn by women is called the aba. The men cover their head with a scarf known as gotra, while the long scarf worn by women is known as a veil, which protect them from फारिस हीट। वे अपने शर में क्या पहनते हैं, पगड़ी टाइप का पहनते हैं जो कि हीट से उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। अरबिक देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, अरबिक जो है वहाँ के लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ऑल्सो टॉट इन स्कूल एंड कॉलेजेस, इंग्लिश जो लैंग्वेज है स्कूल और कॉलेज में यूज होती है। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज रूल्ड बाय द मंशूर of the Saud dynasty. The capital of Riyadh, Jeddah is its administrative capital. Riyal is the monetary unit of Saudi Arabia. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। सऊदी अरबिया के लोगों का लाइफ स्टाइल किस तरह से चेंज हुआ। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरबिया। तो डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम की वजह से वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। दे अर्निंग फ्रॉम पेट्रोलियम, यो पेट्रोल को क्या करते थे, अर्न करते थे हैज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और उसको क्या करते थे, इम्प्रूव करते थे। ऑल द टाउन्स द सऊदी अरबिया आर इक्विपेड विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक एयर कंडीशन्ड हाउसेस, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, पार्क, हॉस्पिटल, बिजनेस सेंटर एक्सेट्रा। तो धीरे धीरे करके वहाँ का डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम का होने के बाद में क्या होने लगा कि वहाँ का फैसिलिटी भी उन लोगों को मिलने लगा। एयर कंडीशनर घर मिलने लगा, बिल्डिंग्स, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, ये सभी का उन लोगों के बिजनेस सेंटर वहाँ पर उन लोगों का सुविधा मिलने लगा। द स्टोर्स इन द सिटीज आर फुल गुड क्वालिटी टेक्सटाइल, ज्वेलरी, electricity and electronic goods, computers and automobiles. All the cities are well connected by modern roads and air service. तो इस तरह से वहाँ के लोगों का जीवन जो है क्या हो गया, इजी हो गया। A railway system operates between Riyadh and the Persian Gulf port of Adi Daman. Other international airport is located in the Dhahran, Jeddah and Riyadh. The major seaport are Ras Tundra and Daman and the real seaport of Jeddah and Yuabu. People in Saudi Arabia and also in many other parts of the world rightly called petroleum. इस तब वहाँ के लोगों को फिर अरबियन लोगों को मैनी पार्ट्स में बहुत जगह पार्ट में क्या कहने लगे, पेट्रोलियम कहा जाने लगा, जिसका क्या है लिक्विड गोल्ड से भी जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे की इम्पोर्टेंट सिटी कौन कौन है। देयर आर अ नंबर ऑफ मॉडर्न एंड ओल्ड सिटीज़ इन सऊदी अरबिया, बोथ कमर्शियल एज वेल एज हिस्टोरिकल एंड कल्चर इम्पोर्टेंस। देयर आर रियाद एंड मक्का, जिद्दा, खुफू, बरौदा एंड मदीना। तो इनका जो इम्पोर्टेंट सिटी जो है रियाद है और जिद्दा है। तो रियाद क्या है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का क्या है, कैपिटल भी और लार्जेस्ट सिटी भी है। जिद्दा जो है, जिद्दा इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट एंड द एयर टर्मिनल ऑफ सऊदी अरबिया। जिद्दा जो है बिगेस्ट सी पोर्ट है कहाँ का, सऊदी अरबिया का, जो कि इट लाइज ऑन ईस्टर्न श्योर ऑफ द रेड सी, जो कहाँ पर स्थित है, ईस्टर्न भाग में, जो कि रेड सी में स्थित है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा इस हिस्ट्री में, आज हम लोगों ने पढ़ा सऊदी अरबिया के बारे में, द लैंड एंड हॉट डिज़र्ट के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।